I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture adequacy of consideration and position of past consideration in English law. सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2A प्रोविजन करता है कि inadequate consideration does not render a contract void. कहने का मतलब यह है यदि एग्रीमेंट में प्रामिजी की कंसेंट फ्री है तो इस कारण वो वाइड नहीं होगा कि कंसीडरेशन इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। लेकिन यदि पार्टी कहती है कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो न्यायालय जरूर जो है उस पर विचार कर सकता है। तो इस प्रकार जो है कहने का मतलब कंसेंट फ्री है पार्टी की तो भले ही कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है, एग्रीमेंट वैलिड होगा। जैसे 10,000 रुपये मूल्य का घोड़ा 200 रुपये में ये बेचने का करार करता है। यदि एक ही यहाँ पर कंसेंट फ्री है तो कंसीडरेशन जो है इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त होते हुए भी, क्योंकि गाड़ी जो है 10,000 की है अभी 200 में बेच रहा है, तो ये जो है इनसफिशिएंट है कंसीडरेशन, फिर भी ये वैलिड होगा। लेकिन यदि सहमति स्वतंत्र न हो, कंसेंट फ्री न हो, तो इस बात को डिसाइड करते समय न्यायालय कंसीडरेशन की इनएडिक्वेसी को ध्यान में रखेगा। जैसा कि इलस्ट्रेशन D25 कहता है, ये 1,000 रुपये घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है, बाद में रिफ्यूज करता है कि उसने करार के लिए अपनी कंसेंट दी थी। तो यहाँ पर इनएडिक्वेसी एक ऐसा फैक्ट है जिसे न्यायालय जिस समय डिसाइड कर रहा होगा मैटर को, उस समय वो कंसीडर कर सकता है कि कंसेंट फ्री नहीं थी, इसलिए कि रीजन क्या है कि अपर्याप्त था कि नहीं था, अपर्याप्तता का। एक इंग्लिश केस है डी लाबेयर वर्सेस पियर्सन का 1908 का। इसमें डिफेंडेंट जो न्यूज़पेपर का ओनर था एक एडवर्टीजमेंट दिया निःशुल्क वित्तीय सलाहकार का, फाइनेंशियल एडवाइजर का, वो भी बिना पैसे का। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की एडवाइस पर किसी ऐसे व्यक्ति को धन दे दिया, फाइनेंशियल एडवाइजर था वो, प्लेंटिफ के कहने पर डिफेंडेंट दिया था दिवालिया को, हालांकि डिफेंडेंट को पता नहीं थी। जब मुकदमा किया डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ पर, ये डिसाइड हुआ पर कंसीडरेशन सफिशिएंट था, क्योंकि संविदा उस समय क्रिएट हुई जब डिफेंडेंट ने सलाह देने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। कहने का मतलब यह है कि यदि 1 लाख की चीज आप 50 रुपए में बेचते हैं, कंसेंट आपकी फ्री है, सफिशिएंट जो है कंसीडरेशन नहीं है, इसके बावजूद भी जो है एग्रीमेंट इनएडिक्वेसी आप कंसीडरेशन के आधार पर वाइड नहीं होगा, वैलिड होगा, बशर्ते कंसेंट फ्री होना चाहिए। एक तो कंसीडरेशन होना चाहिए, लेकिन जो है कंसीडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। अब बात आती है कि जो है इंग्लिश लॉ में कंसीडरेशन की क्या पोजीशन है, पास्ट कंसीडरेशन की।
इंग्लिश लॉ में पास कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाता। ईस्टवुड वर्सेस केनियन 1840 के केस में एक व्यक्ति ने एक अनाथ लड़की का पालन पोषण किया था, जिस पर उसका अच्छा खासा खर्चा हुआ था। इसके लिए उसे प्रोनोट पर कर्ज भी लेना पड़ा था। मेजर होने पर लड़की ने तथा उसके हस्बैंड ने प्रोनोट का धन चुकाने के लिए प्रॉमिस किया था, परंतु चुकाया नहीं। तो जिसने अनाथ जो है पास्ट कंसीडरेशन है, प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जिसने अनाथ लड़की का पालन पोषण किया था, जब मुकदमा किया लड़की पर और उसके हस्बैंड पर, तो ये कहा गया कि इंग्लिश लॉ में जो है ऐसा कंसीडरेशन वैलिड नहीं पाता होता। इन दी मैकार्डेल 1951 के केस में भी न्यायालय ने ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज कर दिया जहां मकान के सुधार के बदले में धन चुकाने का वचन दिया गया था। किसी ने मकान उसका ठीक किया था, रिपेयर कर दिया था, और उसने कहा था हम पैसा आपके दे, बाद में नहीं दिया, तो कोर्ट ने कैसे वैलिड नहीं माना। परंतु यदि कोई कार्य प्रामिजी की रिक्वेस्ट पर किया गया है और बाद में जो है प्रामिजी ने कुछ देने के लिए प्रॉमिस किया है, तो ऐसा कंसीडरेशन एडिक्वेट होगा, सफिशिएंट होगा। कहने का मतलब पास्ट एक्ट एट रिक्वेस्ट, काम जो है प्रॉमिजी की रिक्वेस्ट पर हुआ है, पेमेंट करने के लिए उसने बाद में कहा है, तो देने के लिए बाउंड है। लैम्पले वर्सेस ब्रेथवेट के केस में डिफेंडेंट पर मर्डर का केस था। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से कहा कि किंग से पार्डन दिलाने का पूरा प्रयास करे, क्षमा दिलाने का पूरा प्रयास करे, और डिफेंडेंट ने पूरी पैरवी भी की, खर्चा भी किया अपना, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को 100 पाउंड देने के लिए प्रॉमिस किया, बाद में देने से मना कर दिया। यहां जो है एक्ट जो है रिक्वेस्ट पर हुआ, पैरवी उसने उसकी रिक्वेस्ट पर की थी, पेमेंट जरूर उसने बाद में देने के लिए प्रॉमिस किया था। इसको इंग्लिश लॉ में भी अच्छा जो है कंसीडरेशन माना गया। और ये हम बता चुके हैं आपको कि इंडिया में इस तरीके का पास्ट कंसीडरेशन जो है सेक्शन 25 की सबसेक्शन 2 से कवर होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंधा और श्री गणपत सिंह वर्सेस इब्राहिम के केस में कहा था कि ऐसी सेवाएं जो माइनर की रिक्वेस्ट पर दी गई हैं वयस्क होने पर जारी रहती हैं, तो वयस्क होने पर सेवाओं के बदले में धन का वचन पर्याप्त प्रतिफल होता है। तो दो चीजें हमने इसमें बताई कि कंसीडरेशन इनएडिक्वेट यदि है, यदि कंसेंट फ्री है प्रामिजी की, तो इनएडिक्वेसी से कंसीडरेशन पर एग्रीमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बशर्ते कंसेंट फ्री हो। और इंग्लैंड में पास्ट कंसीडरेशन वैलिड नहीं माना जाता, लेकिन जो है यदि रिक्वेस्ट पर काम हुआ है, पेमेंट बाद में प्रॉमिस किया गया है कंसीडरेशन, तो अच्छा उनके यहाँ भी मानते हैं, जैसा कि लैम्पले वर्सेस ब्रेथवेट का केस बताया। इंडियन लॉ में सेक्शन 25 की सब सेक्शन 2 में इसे जो है वैलिड माना जाता है, 25(2) से कवर होता है। थैंक यू वेरी मच। कहाँ चले जाते हो तुम लोग? बैठे तो सामने बैठा करो।